दोस्तों, महाभारत के युद्ध का 13वां दिन चल रहा था। पांडव अपने शिविर में युद्ध की तैयारियों में जुटे थे। जल्द ही उन्होंने देखा कि कौरवों की ओर से मैदान में असंख्य सैनिक एक भूल भुलैया जैसी संरचना तैयार कर रहे थे। ये ऐसी रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव था, चक्रव्यूह। ये एक गंभीर चुनौती थी और पांडवों के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं चक्रव्यूह के अंदर जाऊंगा, मैं इसे भेदने का तरीका जानता हूं। पांडवों ने मुड़कर देखा तो एक 16 साल के बालक को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गए। ये था अभिमन्यु, वीर धनुर्धर अर्जुन का पुत्र। पांडवों के शिविर में शांति छा गई, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका तो पता था, लेकिन आखिरी पड़ाव को तोड़कर उससे बाहर आने के तरीके से वो अनजान था। लेकिन अभिमन्यु एक ऐसी खतरनाक युद्ध नीति के बारे में कैसे जानता था, जिसके बारे में पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को भी कोई अंदाजा नहीं था? इस सवाल के जवाब के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, अभिमन्यु के जन्म से भी पहले। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका तब सीखा था जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे। एक दिन हर रोज की तरह अर्जुन सुभद्रा से मिलने उनके कमरे में पहुंचे। इन दिनों वह किसी युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे और इसी युद्ध के लिए वह चक्रव्यूह की रचना को तैयार कर रहे थे। सारी बातें सुनाते सुनाते अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताने लगे। अर्जुन ने चक्रव्यूह के हर एक पड़ाव को एक एक करके समझाया और साथ ही हर पड़ाव को तोड़ने का तरीका भी बताया। लेकिन जब वह अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी सुभद्रा गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्जुन थोड़े निराश हुए कि वह बिना कारण ही इतनी बातें सुना रहे थे। न जाने सुभद्रा कब से सोई होंगी, यह सोचकर वहां से चले गए। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि देवी सुभद्रा के सो जाने के बाद भी उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने अर्जुन की यह सारी बातें सुन ली थीं, और यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के केवल 6 पड़ाव तोड़ने का ज्ञान था। अब क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा सकते थे पर उससे निकल नहीं सकते थे, तो उसमें अकेले प्रवेश करना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए यह तय हुआ कि अभिमन्यु के साथ साथ सभी पांडव और दूसरे योद्धा भी चक्रव्यूह में घुसेंगे, ताकि अभिमन्यु पर कोई खतरा न आए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही ये योजना नाकाम होने लगी, क्योंकि यह कोई साधारण रचना नहीं थी, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल से बना एक जटिल चक्रव्यूह था, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद कौरव सेना का संतुलन बिगड़ गया था और दुर्योधन निराश हो गया था। ऐसे में गुरु द्रोण ने नेतृत्व संभाला और दुर्योधन से वादा किया कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, जिससे युद्ध का अंत हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण इस प्रकार किया कि उसके 7 पड़ावों में हर जगह अलग अलग तरह के योद्धा थे। चक्रव्यूह के हर पड़ाव को पार करना कठिन था और इसे तोड़ने का तरीका केवल अर्जुन और श्री कृष्ण जानते थे। दुर्भाग्य से वे दोनों युद्ध भूमि से दूर थे। ऐसे में अभिमन्यु ने कहा कि वह इस रचना को भेद सकता है। पांडव थोड़े चिंतित थे, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान तो था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उसे नहीं पता था। यह कला उसने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन से सुनी बातों के दौरान सीखी थी, परंतु अंतिम पड़ाव का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय सुभद्रा सो चुकी थी। अभिमन्यु ने पांडवों और अन्य योद्धाओं के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन जयद्रथ ने बाकी पांडवों को बाहर ही रोक दिया। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के भीतर बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, चक्रव्यूह के पड़ाव कठिन होते गए और अभिमन्यु को घेरने वाले योद्धाओं की संख्या भी बढ़ती गई। अंतिम पड़ाव पर अभिमन्यु का सामना कौरवों के योद्धाओं से हुआ। दुशासन से भीषण युद्ध के बाद अभिमन्यु ने उसे पराजित कर दिया, परंतु इसके बाद दुर्योधन ने क्रोध में सारे नियमों को ताक पर रखकर सभी कौरवों को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दे दिया। अब अभिमन्यु के सामने कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कृतवर्मा सहित कौरव सेना के श्रेष्ठ योद्धा थे। अभिमन्यु ने साहस के साथ लड़ाई की, लेकिन कर्ण ने पीछे से वार कर दिया। इसके बाद कौरवों ने अभिमन्यु के रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को मार डाला और उनके सभी हथियार छीन लिए। अंतिम क्षणों में अभिमन्यु ने टूटे रथ का पहिया उठाया और बहादुरी से लड़ते रहे। कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर चारों ओर से हमला किया। अंत में वीर अभिमन्यु की नृशंस हत्या कर दी गई। उनकी इस दर्दनाक मृत्यु ने स्वर्ग में बैठे देवताओं तक को हिला दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन जब युद्ध भूमि पर लौटे तो उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु की खबर मिली। अर्जुन गहरे दुहक में डूब गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनका क्रोध बढ़ गया था और अब पांडव समझ चुके थे कि कौरवों के लिए युद्ध में कोई नियम और नीति मायने नहीं रखते। लेकिन महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के बलिदान के बाद पांडवों के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला और भी प्रबल हो गई थी।
अभिमन्यु की मृत्यु ने न केवल अर्जुन को अत्यधिक क्रोधित किया, बल्कि सभी पांडवों और उनके समर्थकों में भी कौरवों के प्रति गहरी नाराजगी भर दी थी। अगले दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, जो अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने का मुख्य कारण बना था। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से युद्ध का माहौल और भी गंभीर हो गया। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए विशेष तैयारी की। दुर्योधन ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को जयद्रथ की सुरक्षा में लगा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होने का मतलब उनकी हार को और नजदीक लाना होगा। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य महारथियों ने पूरे सामर्थ्य के साथ अर्जुन का मार्ग रोकने का प्रयास किया। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए अपनी राह बनाई और एक एक करके कौरव योद्धाओं को पीछे छोड़ते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ते गए। युद्ध भूमि में अर्जुन की वीरता और कुशलता ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। पांडवों के पक्ष में भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के भाई द्रुपद के पुत्रों ने कौरवों का सामना करते हुए अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने में सहायता दी। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे और हर मोड़ पर अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे थे। जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के लिए कौरवों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सूर्यास्त के समय जैसे ही अर्जुन ने जयद्रथ को देखा, उन्होंने अपने अद्वितीय शस्त्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का अंत किया। जयद्रथ का वध कौरवों के लिए एक बेहद बड़ी नुकसान थी। इससे कौरव सेना में भय और अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद महाभारत के युद्ध में और भी भयंकर मोड़ आए। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को एक कठिन रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा। युद्ध के बाद हुए विनाश और अपनों की मृत्यु से पांडवों का मन भारी था। उन्होंने युद्ध में विजय तो प्राप्त की, लेकिन इस विजय का मूल्य अत्यधिक था। अपने पुत्र, भाई, गुरु और रिश्तेदारों को खोने का दर्द उनकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ दिया था। उनके लिए यह एक ऐसा समय था जब उन्हें राज्य प्राप्ति के साथ साथ अपनों के खोने का शोक भी सता रहा था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने के लिए कहा गया। लेकिन युधिष्ठिर स्वयं को इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में इस युद्ध में हुए विनाश का मुख्य कारण उनका स्वयं का राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी। इस विचार से वह इतने दुखी हुए कि उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। तब श्री कृष्ण और भीष्म पितामह, जो मृत्युशैया पर थे, उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने और प्रजा का कल्याण करने के लिए उनको प्रेरित किया। लेकिन भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म का महत्व समझाया और यह बताया कि एक राजा का धर्म होता है कि वह अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे और समाज को न्याय, सत्य और करुणा से संचालित करे। भीष्म की शिक्षाओं के बाद युधिष्ठिर ने राजगद्दी स्वीकार की और हस्तिनापुर के सम्राट बने। यात्रा में एक एक करके सभी पांडव अपने कर्मों के अनुसार संसार से विदा होते गए और अंततः युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग तक पहुंचे। वहां उन्हें उनके भाइयों और द्रौपदी के साथ फिर से मिलाया गया और उन्हें अपने जीवन के कार्यों का फल मिला। महाभारत का यह महान युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि जीवन, धर्म और कर्तव्य की एक गहन व्याख्या थी। इस वीडियो में विजय और पराजय से परे प्रत्येक पात्र ने जीवन के किसी न किसी सत्य का दर्शन कराया। महाभारत का यह संदेश अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसमें हमें यह जानने को मिलती है कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही सच्ची विजय प्राप्त होती है और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। महाभारत की इस घटना ने भारतीय संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया और इसे एक अमूल्य धरोहर बना दिया। इस महायुद्ध ने सत्य, न्याय और कर्तव्य का महत्व समझाया, साथ ही यह भी बताया कि लालच और अधर्म के मार्ग पर चलने का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले किसी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना।